सरस्वती तीनों लोकों में अपने पिता ब्रह्मा से छुपती फिरती रही, लेकिन वो उन्हें पीछा नहीं छोड़े। वो सरस्वती फिर आसमान में चली गई और ब्रह्मा ने अपने तीसरे मुख, जो तीसरा सर है, उसके माध्यम से सरस्वती को ढूंढ निकाला और उनके साथ मजबूरी में सरस्वती को शादी करनी पड़ी। मत्स्य पुराण और क्या कहते हैं, सरस्वती पुराण से देख करके बोला है, पढ़ करके बोला है, हमने कोई कल्पना नहीं बोली है, झूठ नहीं बोला है। और कोर्ट में जाकर के मेरे साथ जुड़ चुकी है निर्देश सिंह। निर्देश सिंह जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। अभी पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। मैडम, पहले तो यहाँ के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि जो इंदर मेघवाल के साथ जो घटना घटी है, दलित समाज में रोष है, कैसा देखते हो आप? देखिए, रोष ये केवल दलित समाज में नहीं है, जो मानवतावादी लोग हैं उनके सबके मन में रोष है। लेकिन जो लोग जातियों के आधार पर सताते हैं, सिर्फ वो शांत हैं। वो उस पक्ष के साथ हैं जिसने बच्चे को मारा है। मतलब वो अपराधी को बचाने के लिए पंचायतें कर रहे हैं, अपराधी को बचाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो वास्तव में देश को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और देश के लिए इकट्ठा हुए हैं, मानवता के लिए इकट्ठा हुए हैं, इंसानियत के लिए इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर लगातार बात चल रही है कि जो लोग जातियों के आधार पर उस धर्म में सताए जा रहे हैं, वो लोग सम्मानजनक एक धर्म में आए और वहाँ पर आकर के समानतावादी जीवन जिए और समान अवसर प्राप्त करें। तो आपको लगता है कि धर्म छोड़ देने से जो है शोषण जो है वो रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। जब इनके धर्मों से आप पूरी तरीके से निकल आएंगे और बायकॉट कर देंगे तो वहाँ बचेगा क्या? केवल 3.5% बचेंगे, जो 3.5% पूरे देश के अंदर एक धर्म का रूमर फैला करके लोगों को शोषित करते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं और उसी के आधार पर उनकी सत्ता भी टिकी हुई है, उनकी राजनीति भी उसी धर्म पर टिकी हुई है। जिसको आप 85% काफी लंबे समय से चिल्ला रहे हो, उस 85% में से 50% जो था जो दलितों का ही शोषण कर रहा है, तो उन लोगों को भी समझना होगा कि वो भी ओबीसी शूद्र है, पैरों से पैदा हुआ है। जो ओबीसी दलित को सताता है वो भी पैरों से पैदा हुआ है, कहीं अच्छी जगह से पैदा नहीं हुआ है। उसे तो लात मार के इन्होंने कब का बाहर कर रखा है, कभी समानता नहीं दी, कभी अधिकार नहीं दिए, उसे किसी तरह का अधिकार न दे करके केवल सेवा और सेवा दी। तो वो लोग अगर छोटे लोगों को सता रहे हैं तो ये उनकी छोटी मानसिकता है। 80% दलितों का शोषण बैकवर्ड कर रहा है, जिसको आप बहुजन समाज कह रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि ये तो हमारा 85% का हिस्सा है। कैसे समझाओगे? मान्यवर काशीराम चले गए, बाबा साहब चले गए, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग लगे पड़े। कभी जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको कह रहे हो, जिसमें जो फॉरवर्ड बैकवर्ड है, वो तो अपने आप को दलित और शूद्र मानता ही नहीं। देखिए, वो क्यों नहीं मानता, इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। रात दिन सुबह से लेकर शाम तक उनको हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुजन समाज का पाठ पढ़ाने वाले लोगों का प्रचार कम है, लोग कम हैं, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, इतना बड़ा मीडिया नहीं है, तो उन लोगों के दिमाग में वही भरा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये दे दिया है कि भाई तुम्हारे पास सताने के लिए 80 है, तो भाई इस बात से संतुष्ट है कि मेरे नीचे तो कोई है कम से कम जिसको मैं मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, जिसको मार के मैं अपनी अंदर की भड़ास निकाल सकता हूँ। लेकिन वो अभी ये नहीं सोच रहा है कि उसके ऊपर जो उसको सारा अधिकार छीन के रखा हुआ है, उसके ऊपर वाला कौन असली दुश्मन है। उसको जरूरत ही नहीं सोचने की, उसके पास खेत है, खलियान है, ट्रांसपोर्ट है, अपना उसके पास में गाय है, बच्चे, तो उसका शोषण हो ही नहीं रहा। वो क्यों सोचेगा? रात के अंधेरे में जो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, बहुजन महापुरुषों का अपमान होता है, ये बैकवर्ड ही तो कर रहा है। पंडित जी कितना मंदिर छोड़ करके आ रहा है, लाला जी कितना दुकान बंद करके आ रहा है, बताओ ना आप। देखिए, जितना भी बैकवर्ड इस देश के अंदर कर रहा है ना, वो सारा का सारा बैकवर्ड ये वो है जो अभी तक बहुजन मूवमेंट से जुड़ा ही नहीं है। बहुत सारे बैकवर्ड के ऐसे भी नेता हैं, आज लक्ष्मण यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि ओबीसी समाज के निकल करके काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर लोग शोषण कर रहे हैं तो वहाँ से लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर फिर भी न्यायिक चरित्र है। अभी पीछे एक घटना हुई थी जहाँ यादव ने एक महिला टीचर को गालियाँ दी थी, चंद्रभूषण यादव, उसके खिलाफ पोस्ट लिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर कोई अपराध करता है तो ठाकुर उसके पक्ष में आते, उसके खिलाफ नहीं बोलते। के ऊपर एफआईआर हुई है एक सरस्वती और ज्ञान की देवी को लेकर के, चाहे वो आप जो डिबेट कर रहे हैं एक हिंदूवादी मानसिकता के आदमी से, तो कैसा लग रहा है? इस प्रकार से सच बोलने की सजा अगर एफआईआर है, डराने की कोशिश कर रही है सरकार, रोकने की कोशिश कर रही है, आप रुकेंगे, डरेंगे, घर बैठ जाएंगे या आगे आंदोलन को, या अपनी बात को जारी रखेंगे? देखिए, अपनी बात जारी रखेंगे। भारत का संविधान यहाँ बात रखने का सबको अधिकार देता है और हमने अपनी बात उनके वेद पुराणों से लेकर के बोली है, हमने कहीं बना कर के नहीं बोली है। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण खुद कहता है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हैं, ब्रह्मा ने खुद सरस्वती को जन्म दिया और ब्रह्मा उनके सौंदर्य से अपने आप को बचा नहीं सके और वो उनके पीछे लग गए।
सरस्वती तीनों लोकों में अपने पिता ब्रह्मा से छुपती फिरती रही, लेकिन वो उन्हें पीछा नहीं छोड़े। तो सरस्वती फिर आसमान में चली गई और ब्रह्मा ने अपने तीसरे मुख, जो तीसरा सर है, उसके माध्यम से सरस्वती को ढूंढ निकाला और उनके साथ मजबूरी में सरस्वती को शादी करनी पड़ी। तो हमने ये मत्स्य पुराण और क्या कहते हैं सरस्वती पुराण से देख करके बोला है, पढ़ करके बोला है, हमने कोई कल्पना नहीं बोली है, झूठ नहीं बोला है। और कोर्ट में जाकर के इसके साक्ष्य पेश करेंगे कि शिक्षा की अगर असल कोई देवी है तो वो सरस्वती नहीं, सावित्रीबाई फूले है, जिसने स्कूल खोले हैं, बच्चों को पढ़ाया है, देश के अंदर लड़ाई लड़ी है, देश के अंदर लोगों ने उन पर कीचड़ भी डाला इस वजह से। और जब कहते थे कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा बच्चों के पढ़ने से, तब सावित्रीबाई फूले ने कहा कि धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, देश उन्नति करेगा, इन बच्चों को स्कूल जाने की जगह दो। और पहला स्कूल खोलने के समय पर पहली बच्चियों का जब उन्होंने एडमिशन लिया तो 6 में से 4 बच्चियां ब्राह्मण समाज की थी। तो ऐसी महिला का नाम नहीं लेते ये लोग। तो कम से कम इसी FIR के जरिए, मुकदमे के जरिए इतिहास में जो दबा हुआ नाम है सावित्रीबाई फूले का, वो उखड़ कर आएगा और हम लोग जाएंगे। अभी जो आपके ऊपर FIR है उसमें क्या चल रहा है? कोई जमानत वगैरह आपने करवाई है, कोई एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, क्या है उसमें पूरा मामला? वो अभी जमानत हमने नहीं ली है। हम लोग अगर वो अरेस्ट करेंगे, हम अरेस्ट होने के लिए भी तैयार है। अगर वो कोर्ट में जाकर के हम साक्ष्य पेश करेंगे और कोर्ट में जाकर के मुकदमा लड़ेंगे। हम चाहते ही नहीं कि ये मुकदमा खत्म हो, हम चाहते हैं कि चाहे 2 बहस चले, 3 बहस चले, हम साक्ष्य पेश करें और इतिहास उखड़ करके आए। तो आप थी निर्देश सिंह, मैंने इनके बारे में बताया कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अक्सर बहुजन मूवमेंट पर बोलती रहती हैं और आज जिस प्रकार से उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, चाहे इंदर मेघवाल वाला मामला हो, चाहे सरस्वती और सावित्रीबाई फूले वाला मामला हो, दोनों मामलों में उन्होंने अपनी राय जो है बेबाकी से रखी। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL